अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये जो आप 5 होनहार नौजवान देख रहे हैं, बच्चे भी कह सकते हैं हम, क्योंकि 2 छोटे मासूम बच्चे हैं इनमें। इन्होंने आज हिफ्ज़ कलामुल्लाह की दस्तारबंदी की फ़ज़ीलत हासिल की है। आज मदरसा ज़ीनतुल कुरान शेरबगन के अंदर इनकी दस्तारबंदी हुई, जो कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रामबन के एक दूर दराज़ इलाका डमोत में वाक़या है। तो मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा कि कितने खुश हैं ये, और इनके नाम भी जानने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका नाम क्या है? इजहार अहमद। आपको कितना अरसा लगा हिफ्ज़ मुकम्मल करने में? 3 साल। आपके वालिद का नाम क्या है? जान मोहम्मद। तो ये जो आप मासूम बच्चा देख रहे हैं, ये इसी गांव का रहने वाला है। इसके वालिदैन दोनों इस दार फ़ानी से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो ये एक बच्चा है। इसके अलावा हम आगे भी दूसरे बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आशिक अहमद। आपके वालिद साहब का नाम? अब्दुर्रहमान। आपने कब शुरू किया था और कितने अरसे में मुकम्मल किया हिफ्ज़ कलामुल्लाह? मुझे 3 साल हिफ्ज़ में लगे। अभी आप आगे पढ़ रहे हो? जी। ये दस्तार फ़ज़ीलत हासिल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। बाकी जो यहाँ पे उस्ताद थे, आपको कैसी मेहनत से करवाते थे? बहुत अच्छी मेहनत कराई। अपनी तरफ से क्या कुछ बोलना चाहोगे? ये मुस्कुरा ही रहे हैं। तो इसके अलावा इनके उस्ताद इकराम भी यहाँ पे आ गए हैं, हम इनसे भी बात करने वाले हैं। तो आपका नाम क्या है? शारिक अहमद। आपके वालिद साहब का नाम? मंजूर अहमद। आप इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको कितना अरसा लगा हिफ्ज़ मुकम्मल करने में? 3 साल। तकरीबन सबको 3 ही साल लगे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा आपका नाम? कौसर हुसैन। आप कहाँ के रहने वाले हो? डोडा की। डिस्ट्रिक्ट डोडा से आप डिस्ट्रिक्ट रामबन में आए हो। आज आपकी दस्तारबंदी हुई, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। घर से कितने लोग यहाँ आए थे? कोई बहुत सारे आए थे। तो इसके अलावा एक और मासूम बच्चा है। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा अहमद। मुस्तफ़ा अहमद। आपके पापा का नाम? मंजूर अहमद। कितने अरसे में हिफ्ज़ मुकम्मल किया आपने? 3 साल में। कैसा आज महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। तो आप सभी हुफ़ाज़ किराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हिफ्ज़ कलामुल्लाह की सआदत हासिल की है और आज आपकी दस्तारबंदी थी। तो इसके अलावा मैं यहाँ इनके जो उस्ताद मोहतरम हैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप ही के ज़ेर निगरान इन लोगों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? बहुत खुशी हुई। बच्चों को मैं बार बार बोल रहा था हर वक्त कि मेहनत करो। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सारे लोगों के सामने आपको सजाया जाएगा, और दुनिया के अंदर भी सजाया जाएगा भी, तो आखिरत के अंदर भी इंशाल्लाह ज़रूर चमकाया जाएगा। तो बस यही दुआ थी। इन बच्चों ने भी मेहनत की, बहुत मेहनत इन्होंने की है। मेरे पास इन सारों ने पढ़ा है, मुझे बहुत खुशी हुई। मौलाना मुख्तार साहब भी हैं जो यहाँ पे पहले हुआ करते थे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हम यही कहना चाहते हैं कि इन बच्चों ने बहुत ही मेहनत की और इस मेहनत के नतीजे पर आज इनको दस्तार फ़ज़ीलत से नवाजा गया, क्योंकि मदारिस के अंदर दीन महफूज होता है और जो ही हाफिज़ बनते हैं, आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, इन छोटे छोटे इदारों से निकल कर ही आगे बड़े बड़े मुफ्ती बनते हैं। बाकी आज का ये जो प्रोग्राम था, ये इस मदरसे की दूसरी दस्तारबंदी थी। पहली दस्तारबंदी में ये जो आपको यहाँ पे नौजवान दिख रहा है, शाफरीन इसका नाम है, पहली जब दस्तारबंदी यहाँ पे हुई थी इन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया था। आज आप क्या कर रहे हो? मैं आज इमामत करा रहा हूँ। माशाल्लाह, आज ये एक जगह इमारत करते हैं। और आज जो दूसरा प्रोग्राम था उसमें ये 5 हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से दस्तार फ़ज़ीलत हासिल कर चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो इन सबको। इसके अलावा मैं हाफिज़ साहब से जानना चाहूँगा कि इधर आज कितने बच्चे जो हैं अभी पढ़ रहे हैं इस मदरसे के अंदर? 30 बच्चे पढ़ रहे हैं आज। 30 बच्चे अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाकी आप आवाम से क्या अपील करना चाहोगे? आवाम से मेरी ये अपील है कि ये दूर दराज इलाके में एक मदरसा है, गाँव में है। यहाँ पर आपको पता है कि गाँव में मदरसा चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारे लोग हमें देखते होंगे और इस मदरसे की ज़रूर ताउन फरमाएं और इस मदरसे का हर वक्त ख्याल रखें। हम इस मदरसे का आपको नंबर भी देंगे, अगर हो सके तो हमारे इस मदरसे के लिए मदद फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और
मोहतरम है हमारे साथ शाहबान अहमद। शाहबान, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है इन बच्चों के लिए जिन्होंने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया। अल्लाह ताला इनको इल्म नाफ़ी अता करे और इस कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और उसके बाद तमाम हमारे इस इलाके वालों के लिए खुशी का मुकाम है कि हमारे इस मदरसे के अंदर आज तक 5 से 7 हुफ़ाज़ कराम की दस्तरबंदी हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला सबको इल्म नाफ़ी अता करे। बिल्कुल जैसा कि आपने ख़ुद सुबह से देखा कि बहुत ऐसी दीन की बातें हुई, फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना गया। और अब मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर के अंदर अगर दीन, ईमान, कलमा, इस्लाम, कुरान मौजूद है तो वो इन मदारसों की वजह से है, इन तलबा और इन हफ़ाज़ की वजह से है। हालांकि आज से 100 साल पहले एक ज़ालिम ने कहा था कि मैं एक ऐसी कानून बनाऊंगा कि जिससे पूरी दुनिया से मुसलमानियत का ख़ात्मा हो जाएगा, मगर आज तक वो 100 साल गुजर चुके हैं, 200 साल गुजर चुके हैं, मगर आज तक वैसा कानून या दीन अभी तक मौजूद है। मगर उसकी अगर कोई वजह है वो यही मदारिस हैं और यही हुफ़ाज़ कराम हैं जो अपने सीनों के अंदर इन कुरान पाक को की हिफाजत करते हैं और इस पर अमल करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हमारी ख़ास नेक दुआएं हैं इन बच्चों के साथ कि इनकी वजह से हम तक इस कुरान का फ़ायदा पहुँचे और अवामुन नास तक भी ये फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी अमल की तौफ़ीक दे, हमें भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरे और आप सब के लिए इस मदरसे को और इन कुरान करीम को शिफा का बाइस बनाए और नजात का ज़रिया बनाए। इस मदरसे का ख़ास ताउन करे, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके पे है, यहाँ पर इमदाद बहुत कम आती है। आप लोगों की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम और उम्मीद करते हैं कि आप इस मदरसे का ताउन करेंगे और इसको हमेशा के लिए यहाँ पर इसी तरह हफ़ाज़ कराम आते रहेंगे और निकलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप ये देख रहे हैं हुफ़ाज़ कराम हैं जिनकी अभी अभी दस्तारबंदी हुई है। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि लोगों को जो है कुछ न कुछ सीखने को मिले इन लोगों से। बाकी जो लोग मनशियात में जो आजकल नौजवान नस्ल जो है ड्रग्स का शिकार हो रही है तो वो इनसे सीख के अपनी तर्ज ज़िंदगी को सुधारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी इस वीडियो को आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।